Good morning, students. Welcome to the GK class. Today we are going to start the chapter 10, Modern Medical Marvels. The average lifespan of a people in a country is the average age that people in that country live till. तो एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? एवरेज लाइफ ये होता है कि जितने भी लोग हैं उनकी डेथ तक वो कितने साल जीते हैं, हम उनका एक एवरेज निकाल लेते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज लाइफ स्पैन. Thanks to medical research, technology and inventions, the average lifespan has greatly improved in every country. और जो मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से, ये सब इम्प्रूव होने की वजह से जो एवरेज लाइफ स्पैन है हर कंट्री का लगभग बढ़ गया है. टेक इंडिया एज एन एग्जाम्पल. इन 1947 एन एवरेज इंडियन लिव्ड ओनली till the age of 31. Now the average age is about 68 for women and 65 for men. So let's take a look at few modern day medical miracle. So जब 1947 था तब इंडिया में जो एवरेज लाइफ थी लोगों की 31 तक थी, मतलब 31 ईयर तक लोग ज़िंदा रहते थे. एवरेज है ये. तो अब ऐसा हो गया है कि जो औरतों की एज है एवरेज वो 68 हो गई है और मैन की 65 हो गई है. तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से लोगों की लाइफ स्पैन काफ़ी बढ़ गई है. फर्स्ट वन, अ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज मूविंग ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम वन पर्सन बॉडी टू अनदर. इट कैन ऑल्सो मीन मूविंग इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डोनर्स बॉडी टू अनदर लोकेशन इन हिज और हर ऑन बॉडी. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो होता है जब आप बॉडी को, मतलब किसी, अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो जिसका सही है आप उसमें से ट्रांसप्लांट करवा सको, मतलब उसकी बॉडी में से वो पार्ट ले सको. या कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप अपनी ही बॉडी का पार्ट अपने दूसरे पार्ट में यूज़ कर सको. जैसे कि स्किन होता है, प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, वो आपके लेग्स में से स्किन निकाल के आपके कहीं और जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे स्किन की ज़रूरत हो, लाइक फेस, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं. विच ऑफ दिस ऑर्गन और टिश्यू डू यू थिंक हैव बीन ट्रांसप्लांटेड सक्सेसफुली बाय द डॉक्टर? टिक देम. अब यहाँ पे कुछ आपको ऑर्गन्स दे रखे हैं, आपको टिक लगाना है कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गन अभी तक ट्रांसप्लांट हो चुके हैं. So the first one is heart. Yes, it has been transplant. आप heart पे टिक लगा दीजिए. Then liver, it is also has been transplanted. Then kidney, yes. Then cornea is the part of eye. Tick this also. Bones, yes, bones has never been transplant. Bones पे आपको टिक नहीं लगाना है, या आप क्रॉस लगा सकते हैं. देन लंग्स, यस. स्किन, यस. फेस ऑल्सो, यस. आर्म्स, नो. द आर्म्स कुड नॉट बी ट्रांसप्लांटेड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है काम के अंदर, नर्व्स होती है, वेन्स होती है, इन चीज़ों को दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उन्हें हम वापस जोड़ नहीं सकते. Intestine, yes. So let's come to the B part. You may find some of this difficult to understand, but please try. Read the definition. अब यहाँ पे हमें कुछ मेडिकल की टर्म्स दे रखी हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सिंस यू आर इन 6th क्लास आपको ये टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश करना है कि हम इसे याद कर सकें क्योंकि इन फ्यूचर ये हेल्प करेगी. सो आपको क्या करना है, आपको मैच करना है कि किसका मतलब क्या होता है. तो फर्स्ट वन इज़ प्रोस्थेटिक्स. प्रोस्थेटिक्स एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस दैट रिप्लेस मिसिंग बॉडी पार्ट. प्रोस्थेटिक्स क्या होते हैं? वो आर्टिफिशियल डिवाइस जो आपके बॉडी पार्ट को
जो मिसिंग बॉडी पार्ट होता है उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नकली पैर लगा देते हैं लोग या नकली हाथ लगा देते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक कहते हैं, प्रोस्थेटिक डिवाइस कहते हैं। देन सेकंड वन इज organ trafficking. Next one is organ trafficking, and it is buying and selling of organ for transplantation for profit. ऑर्गन ट्रैफिकिंग वो होता है जब आप ऑर्गन्स होते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, या तो वो बेचें या खरीदें पैसे कमाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। इसे ए से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज एम्पुटेशन। नेक्स्ट वन इज एम्पुटेशन एंड इट इज removal of a body extremity, finger, toes, foot, leg, arm, usually through surgery. So amputation क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा मतलब पार्ट ग्रो कर जाए, जैसे कि कुछ भी जो इसको रिमूव करने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पुटेशन कहते हैं। सो मैच इट फ्रॉम डी। Fourth one is biomedical engineering, and it is the use of engineering design and studies to help doctor to treat and cure patient। तो ये वो इंजीनियरिंग होती है जिसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसकी हेल्प लेते हैं ताकि पेशेंट को ट्रीट कर सके। नाउ द फिफ्थ वन इज रोबोटिक सर्जरी। सो only one is left, C, the use of robots and computer to help doctor carry out a surgery। रोबोटिक सर्जरी वो होती है जब हम कंप्यूटर या रोबोट का यूज़ करते हैं कोई सर्जरी करने में। सर्जरी मतलब ऑपरेशन। While using the Da Vinci surgical system, the surgeon need not be in the same room as the patient. Small incisions are used to insert miniature instrument and a high definition 3D camera inside the body. Seated comfortably at the Da Vinci console, the surgeon views a magnified high resolution 3D image of the surgical site inside the patient body. Thanks to the latest robotic and computer technology, the surgeon's hand movements are translated into precise micro movement of the Vinci instrument. The human brain of the surgeon is at work through the robot. So the Vinci surgical system ये होता है जब एक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्जन बैठा हुआ है और जो पेशेंट होता है उसे एक रूम में रख दिया जाता है या बैठा दिया जाता है, और उसके ऊपर जो वर्क होता है, जो भी कटिंग या जो भी ऑपरेशन करना होता है वो रोबोट कर रहे होते हैं, पर उन रोबोट को कंट्रोल कौन करता है, डॉक्टर करता है। जैसे अगर डॉक्टर के हाथ काम भी रहे हैं, डॉक्टर अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके हाथ ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो रोबोट उस चीज़ को सही कर देता है। पर जो दिमाग होता है, दिमाग हमेशा डॉक्टर का यूज़ हो रहा होता है और वहाँ कैमरेज वगैरह लगे होते हैं जो 3D इमेज बना के डॉक्टर को देते हैं ताकि वो अच्छे से देख पाए कि वो क्या रहा है। सो दिस इज़ द विंसी सर्जिकल सिस्टम। So I hope you have understood this chapter. Go through it again because it is quite tough one, क्योंकि actually ये biology का part है। So give it a reading again. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.